यह 10 सालों के अंदर मेरी सास अब उस जगह पर आ गई थी कि मुझे आवाज़ देती थी, ओ बांझ पानी पिलाओ, ओ बांझ खाना पका लो। फिर मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहा, देखो अलीना, कान खोल के सुन लो। 1 साल है तुम्हारे पास। अगर बच्चा पैदा करती हो तो ठीक है, वरना मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मुझ में कभी भी ये जुर्रत या हिम्मत नहीं हुई कि अपने शौहर को ये बता सकूं कि आपकी वलीदा मोहतरमा आपकी अदम मौजूदगी में मुझे बांझ कहकर पुकारती हैं। शायद मैं दुनिया की पहली औरत थी जो अपने लिए खुद अपनी सौतान ला रही थी। उसी डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं उम्मेद से हूँ। जब मुझे होश आया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स ने बताया कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जो मुझे जर्मनी से एक मेरी बेहा अलीना ने सुनाए। अलीना का कहना था कि आप ये कहानी ज़रूर सुनाइए ताकि शायद कोई मेरे सवालों का जवाब दे सके। सवाल क्या था ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा, मगर ये कहानी सुनने के बाद मुझे इस शेर का मतलब समझ आ गया। ये दौर भी देखा है तरीक की आंखों ने लहू ने खता की थी, सदियों ने साजा पाई। अलीना माँ पास थी और एक अच्छी जगह नौकरी कर रही थी। उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम ज़यान था। उसके वलीद तिजारत करते थे। लड़का पढ़ा लिखा था। दोनों खानदान एक दूसरे से मिले और शादी तय हो गई। ज़यान के वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था और पूरा कारोबार ज़यान ने संभाला था। घर में सिर्फ उसकी वलीदा थी। उनका यही ख्वाब था कि एक ऐसी बहू आए जो आद से दाश बच्चे पैदा करे। ये बात उन्होंने रिश्ता तय करते वक्त भी कह दी थी। बहुत शानदार तरीके से शादी हुई। पंजाबी स्टाइल में गाज बज के ब्याह होया। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुशी से रह रहे थे। सास भी बहुत खुश थी क्योंकि अलीना खूबसूरत थी और ज़यान भी। पूरा खानदान इनकी तारीफ करता। लेकिन जब पहला साल गुजर गया और कोई खुशखबरी नहीं आई तो सास को तशवीश होने लगी। उन्होंने अलीना से पूछा, कोई खुशखबरी नहीं? अलीना ने कहा, अमान ये तो अल्लाह में के हाथ में है। सास की बेताबी और अलीना का सब्र सास की ख्वाहिश थी कि घर में पोते पोती की खील खिलारी हो। पहले अलीना के टेस्ट हुए, फिर ज़यान के। डॉक्टर्स ने कहा दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस अल्लाह से दुआ करें। अलीना अपनी सास की मोहब्बत और इस ख्वाहिश की शिद्दत देख कर अल्लाह से दुआ करने लगी कि या अल्लाह मुझे औलद दे दे। सास रोज़ नए तोतके लेकर आती, तवीज़ देती, नए डॉक्टर से मिलवाती, लेकिन वक्त गुजार रहा था और औलद नसीब नहीं हो रही थी। जब 6 साल गुजार गए तो सास ने अलीना को साफ कह दिया, 1 साल है तुम्हारे पास, वरना मैं ज़यान की दूसरी शादी कर दूंगी। अलीना के लिए यह सुनना आसान नहीं था। एक मुअज़्ज़िज़ खानदान की पढ़ा लिखी औरत जो हमेशा तमीज़ से बात करती थी, इस मामले में बहुत सख्त हो चुकी थी। उनका लहजा तब्दील हो जाता, वो गुस्से से कांपने लगती। 10 साल गुजार गए। अब सास मुझे सीधा ओ बांझ कहकर बुलाने लगी, मगर यह सिर्फ तब होता जब ज़यान घर पर नहीं होता। ज़यान माँ की बहुत इज्जत करता था। उसके सामने कोई बात नहीं करता था। मैं भी कभी शिकायत नहीं की। आखिरकार जब 20 साल गुजार गए और मेरी उम्र 40 और ज़यान की 45 हो गई तो सास ने हद कर दी। उन्होंने भूख हड़ताल तक कर दी। अब ज़यान को भी सब कुछ समझ आने लगा था। मैंने ज़यान से कहा, अगर आप दूसरी शादी कर लीं तो घर में सुकून आ सकता है। बहुत मुश्किल से ज़यान को मनाया। ज़यान ने कहा, अगर तुम्हें बाद में कोई शिकवा हुआ तो तुम खुद जिम्मेदार होगी। दूसरी शादी का फैसला मैंने एक लड़की तलाश करनी शुरू की। हमारे पुराने मोहल्ले में खाला खुर्शीद होती थी। उनके शौहर साइकिल पर लचाए बेचते थे। उनकी आखिरी बेटी
महिरा अभी 82 साल की थी। मैंने उनका रिश्ता तय कर दिया। खाला खुर्शीद गरीब थी, मगर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी इतने बड़े घर में चली गई तो यह उसकी नसीबी बात होगी। शादी बहुत शानदार तरीके से हुई। पूरा खर्चा मैंने उठाया। शायद मैं पहली औरत थी जो अपनी सौतन को खुद अपने हाथों से ला रही थी। महिरा का बदलता लहजा महिरा शुरू में बहुत शरीफ थी। मैं उसे घर के तरीके सिखाने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका लहजा बदलने लगा। एक दिन उसने कहा, आप मुझे अपने तरीके से मत चलाइए, मुझे अपनी तरह जीने दीजिए। मैंने देखा कि अब उसका रवैया मुख्तलिफ हो गया है। मैंने सब छोड़ दिया, जो वो करना चाहती थी करने दिया। फिर अल्लाह ने उसे माँ बना दिया। घर में एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। सास बहुत खुश हुई, जयान भी। पूरा घर जश्न मना रहा था। लेकिन फिर एक दिन जब मैं बेबी को गोद में लेकर खेल रही थी, महिरा आई और कहा, आप इसको मत चूमिए, आपके गर्म्स लग सकते हैं। मुझे समझ आ गया कि अब वो नहीं चाहती कि मैं इस घर का हिस्सा रहूं। ये बात मेरी सास के साथ भी हुई। उसने अपनी पोती को भी उनसे दूर कर दिया। आखिर का सवाल, अलीना ने मुझे ये कहानी सुनाई और आखिर में ये पूछा, मैं जो इस घर में 20 साल से थी, मेरी कोई कदर क्यों नहीं? क्या सिर्फ माँ बनना ही एक औरत की अहमियत है? आप क्या सोचते हैं?